गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे थे उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो कल तक 27 क्वेश्चन हो चुके थे। आज 28 क्वेश्चन नंबर। फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीटिंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टीम इज। तो बेस्ट क्वालिटी स्टीम के लिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए, ड्राई सैचुरेट स्टीम। क्वेश्चन नंबर 29, विच टाइप ऑफ इंसुलेशन इज मोर इकोनॉमिक और एनर्जी इफिशिएंट फॉर स्टीम पाइपलाइन कैरिंग सैचुरेट स्टीम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ग्लास वूल। क्वेश्चन नंबर 30, एनर्जी इज रिलीव्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल व्हेन दे आर। जब उसको बर्न करेंगे, जलाएंगे, जब हमारा क्या होगा, फॉसिल फ्यूल से एनर्जी रिलीज होगी। ऑयल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस व्हेन दे बर्न। करेक्ट बात है, इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि जब सल्फर डाइऑक्साइड को बर्न करते हैं तो उसमें से एक जो ऑयल होता है उसका, तो उससे रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 32, द मोस्ट न्यूक्लियर फ्यूल यूज्ड इन द वर्ल्ड। यूरेनियम 235 को यूज करते हैं हम, जो हमने 12th स्टैंडर्ड में भी हमने पढ़ा होगा। 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा यूरेनियम 235। क्वेश्चन नंबर 33, द ब्लेड्स इन वाइंड टरबाइन आर कनेक्टेड। तो किससे कनेक्टेड होते हैं? नैकेल से। नैकेले होते हैं, उससे हमारे वाइंड टरबाइन के ब्लेड्स हैं वो कनेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इन द प्रोडक्शन ऑफ वेव एनर्जी विच फ्रॉम एनर्जी यूज्ड। काइनेटिक एनर्जी को, जो वेव्स आती हैं हमारी, उनको हम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वेव एनर्जी को। क्वेश्चन नंबर 35, ए टाइडल बैराज इज ए बैरियर बिल्ड ओवर। कहाँ करते हैं हम? ना तो एंड में करते हैं, ना स्टार्टिंग में, ना बैड में। ये करते हैं रिवर स्टैट्यूटरी में। क्वेश्चन नंबर 36, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल एनर्जी इज ट्रांसफर टू काइनेटिक एनर्जी। कन्वर्ट करता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। क्वेश्चन नंबर 37, सोलर पैनल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ट्रू या फॉल्स। तो पूरे दिन तो हमारा, जैसे पूरी रात पूरे दिन तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता, तो इसके लिए हमारे आंसर हो जाएगा फॉल्स। जब तक हमारा सन होगा, जब तक हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 38, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सोलर एनर्जी ड्यूरिंग सनलाइट वेयर द एनर्जी इज स्टोर द बैटरी। तो किस में करते हैं हम? जो सोलर से जो एनर्जी आती है उसे हम करते हैं निकल कैडमियम की बैटरी में। हाउ मैनी फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल आर। ये 3 टाइप्स के होते हैं, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। According to WHO, how many premature death annually linked by air pollution caused by burning of fossil fuel। अगर फॉसिल फ्यूल के द्वारा हम केवल डेथ देखें तो हमारी 7 मिलियन होती है, मगर फॉसिल फ्यूल के द्वारा एयर पॉल्यूशन जो होता है उसके द्वारा हमारी 3 मिलियन डेथ होती है। क्वेश्चन नंबर 41, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज ऑब्टेन्ड बाय। किससे वो ऑब्टेंड करते हैं हम? सोलर यानी सन से। क्वेश्चन नंबर 42, द डिमांड साइड मैनेजमेंट कैन बी अचीव बाय टेक्निक। तो जाहिर सी बात है, टाइम ऑफ डिले, मल्टीपर्स, यानी सभी से करती है। मैनेजमेंट और लोड मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 43, द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल स्पीड ड्राइव जनरली डिक्रीज विद स्पीड। करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 44, द रोटेशनल
द रोटेशनल स्पीड ऑफ एन AC इंडक्शन मोटर डिपेंड ऑन किसके नंबर ऑफ पोल्स के भी होती है और फ्रिक्वेंसी अप्लाइड, हाँ दोनों की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 45, इन वैली फिलिंग द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ड्यूरिंग पीक आवर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होता है लेस देन द एवरेज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द रिडक्शन ऑफ यूटिलिटी लोड प्राइमरीली ड्यूरिंग पीक डिमांड इज नोन एज। तो इसे कहते हैं हम पीक क्लिपिंग। क्वेश्चन नंबर 47, EPRI स्टैंड फॉर। तो इलेक्ट्रिकल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 48, द टर्म ऑफ डिमांड साइड मैनेजमेंट वाज कॉइन्ड ड्यूरिंग। तो 1973 एनर्जी क्राइसिस के द्वारा हमारा ये DSM या डिमांड साइड मैनेजमेंट आया था। क्वेश्चन नंबर 49, द एनर्जी मैनेजमेंट फंक्शन इज जनरली वेस्टेड इन। तो ये होता है सीनियर मैनेजमेंट, ये तो होता ही नहीं। वन एनर्जी मैनेजर और कोऑर्डिनेटर, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि आंसर हो जाएगा डी और सी। क्वेश्चन नंबर 50, एन एनर्जी पॉलिसी डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं होता इसमें, फ्यूचर प्रोडक्शन इंक्लूड नहीं होता, बाकी सब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन ऑफ इंडिया कितना करती है, 1/29 यानी 1/29 ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 52, विच फ्यूल डोमिनेट द एनर्जी मिक्स इन इंडिया सिनेरियो। तो जो सबसे ज़्यादा हमारा डोमिनेट करता है वो हमारा कोल है एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 53, एनर्जी पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन इज ऑफ द वर्ल्ड एवरेज। तो हमारा कितना है, 20% है इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 54, एनर्जी कंजप्शन पर यूनिट ऑफ GDP इज कैल्ड, इसे कहते हैं एनर्जी इंटेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 55, विच प्रपोज्ड टू ब्रिंग द क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। तो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो होता है, ये रूल बनाया गया था, ये बनाया था इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किसका होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 57, द ऑब्जेक्ट ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट इंक्लूड। जो हमारा ये होता है मिनिमाइज द एनर्जी कॉस्ट, मिनिमाइज वेस्ट, यानी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 58, द परसेंटेज ऑफ एनर्जी सेव्ड एट द करंट रेट ऑफ यूज कंपेयर द रेफरेंस ईयर रेट ऑफ यूज इज कैल्ड। इसे कहते हैं एनर्जी परफॉर्मेंस, एनर्जी परफॉर्मेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, रिप्लेसमेंट ऑफ स्टीम बेस्ड हॉट वाटर जनरेशन बाय सोलर स्टीम एन एग्जाम्पल ऑफ किसका है ये है एनर्जी सब्स्टिट्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू एनर्जी कंजप्शन। तो ये होता है प्रोडक्शन भी होता है, हावर, क्लाइमेट, यानी कि ऑल ऑफ दी, इनमें से डज नॉट लिख रहा है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएंगे हमारे नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 61, द वेरियस
the various type of instrument which required during audit need to be। जब ऑडिट करते हैं, हम किसी सर्वे करते हैं, तो हमें किस किस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है और कैसे की होनी चाहिए। तो इजी टू कैरी होना चाहिए, इजी टू ऑपरेट होना चाहिए, इन एक्सपेंसिव होना चाहिए, यानी कि ऑल ए टू सी, यानी 3 होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62, अज्यूमिंग द टोटल conversion of electrical energy to heat energy, how much heat produced by a 200 watt heater in 5 minutes। तो इसका सीधा सा कैलकुलेशन पी एनर्जी होती है W/T, तो 200 गुणा 5 गुणा 60, यानी कि हो जाएगा हमारा 60, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करके 60 किलो जूल। क्वेश्चन नंबर 63, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट कंबसन ऑफ फ्यूल। जब कंबसन करते हैं फ्यूल का, तो हमारा जो एसिड रेन के होते हैं मतलब कंपोनेंट, वो कौन से होते हैं? एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये हमारे ज़्यादातर इफेक्टिव रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, द ISO स्टैंडर्ड फॉर एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम इज। तो इसका आंसर होता ISO 50001, तो बी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 65, वर्ल्ड गैस रिजर्व आर एस्टिमेटेड टू लास्ट ओवर। तो वर्ल्ड एस्टिमेट किया गया गैस का रिजर्व का, तो कितने साल पहले का दिखाया गया है कि इसमें ऑप्शन नहीं है वैसे 52 ईयर्स, तो अप्रॉक्सीमेटली 65 मान सकते हैं। और 66 क्वेश्चन नंबर है हमारा, इन ओल्डन डेज वोल्ट मीटर वर। जो पुराने दिनों में हमारे वोल्ट मीटर हुआ करते थे, वो वैक्यूम टाइप के हुआ करते थे, मेड टू वैक्यूम ट्यूब्स। क्वेश्चन नंबर 67, द एनर्जी यूज्ड बाय एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेरी। जो हमारा होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर, प्रोडक्शन वॉल्यूम होना चाहिए, टाइप ऑफ प्रोसेस, रिसोर्स इनपुट, यानी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज मेन caused of increase in air pollution in 20th century। 20th सेंचुरी में किसका ज़्यादातर रोल रहा एयर पॉल्यूशन में? वो रहा हमारा डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्योंकि ये जो व्हीकल सिस्टम है, मोटरसाइकिल, कार वगैरह, इनका ज़्यादा पॉल्यूशन रहा। क्वेश्चन नंबर 69, द बेस्ट वे ऑफ कोरिलेटिंग प्रोडक्शन एंड एनर्जी डाटा इन द प्लांट। तो ये इसका आंसर है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 70, और ये लास्ट भी है, व्हाट डू यू मीन बाय TOE। तो इसका एक्सटेंड फॉर्म है टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। Thank you for watching.